जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आप लोग के लिए यानी क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन। जो हमारा फिजिक्स का हुआ भौतिकी का पार्ट 2 है जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो हम लोग इस वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन का 45 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसरों को देखेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उसी को देखते हुए हम अपनी तैयारी को कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसी का 45 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है बुआ, तो आइए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बुआ, पहला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1 2 3 4। तो आप सभी लोग जानते हैं, हमसे प्रकाश का अपवर्तन पूछे या प्रकाश का परावर्तन पूछे, दोनों का कितने नियम होते हैं? दोनों का 2 नियम होते हैं। दूसरा क्वेश्चन हुआ, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? यानी किस में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी बताना है। हवा में, जल में, शीशा में, हीरा में। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हवा में। अगला क्वेश्चन है बुआ, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बुआ? कौन सा लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। और उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है बुआ, शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? प्रकाशिक, अप्रकाशिक और भी दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा बुआ? ये हो जाएगा प्रकाशिक। पांचवा क्वेश्चन है बुआ हमारा, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में आपको बताना है। एक समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, ए और बी दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है वो हमारा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में चंद्रमा टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, अन्य ग्रह टिमटिमाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, तारे टिमटिमाते हैं। सातवां क्वेश्चन है बुआ, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता चलता है। वास्तविक स्थिति का, आभासी स्थिति का, किसी स्थिति का नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बुआ? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आभासी स्थिति का। आठवां नंबर क्वेश्चन बुआ, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है। इसका राइट आंसर क्या होगा बुआ? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। चलिए बुआ, नौवां क्वेश्चन है बुआ, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त है? 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, 20 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 10वां क्वेश्चन है बुआ, सघन से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश लंब से दूर हो जाती है, सट जाती है,
30 डिग्री कोण बनाती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कर रहा हुआ, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने में। जैसे आप देखिए, मान लीजिए वो कांच है और यहाँ पर हवा है, यह क्या है आपका अभिलंब है, यह कोई प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हवा है और यह वो क्या है, कांच है। तो कांच यहाँ पर विरल माध्यम है और सॉरी हवा यहाँ पर विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है। तो आप जानते हैं कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, सघन से विरल यानी कि कांच से हवा में जा रही है, तो माध्यम जाने पर प्रकाश लंब से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगी। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हुआ, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना हुआ, 20 सेंटीमीटर है। तो लेंस की क्षमता होगी, तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला आप जानते हैं, P बराबर क्या होता है, 1/f। यहाँ फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। चलिए यहाँ 20 रखते हैं, ठीक है। तो लेंस की क्षमता, तो इसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं तो 100 से गुना हो जाएगा, नहीं या सेंटीमीटर में फॉर्मूला लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, P बराबर 100/f हो जाएगा, कट जाएगा 5। तो P का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 5 है, 5 जाइए अपना हो जाएगा A, ठीक है। अगला क्वेश्चन हुआ, क्रांतिक कोण है, ठीक है। सघन माध्यम में आपतन कोण, विरल माध्यम में आपतन कोण, सघन माध्यम में अपवर्तन कोण, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बुआ, क्रांति कोण है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सघन माध्यम में आपतन कोण। अगला क्वेश्चन हुआ, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता। लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं होता है, जल का, कांच का, प्लास्टिक का, मिट्टी का। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मिट्टी का। अगला क्वेश्चन हुआ, जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ हो लेकिन दूसरा तल समतल हो क्या कहलाता है। अभिसारी, अपसारी, एक तरफ से प्रकाश डालने पर अभिसारी और दूसरे तरफ से प्रकाश डालने पर अपसारी। आई हो जाएगा समतलोत्तल लेंस। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है बुआ। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बुआ 15 नंबर, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी, ठीक है बुआ। तो आप लोग जानते हैं कि क्षमता वाला फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f। यहाँ 2D क्षमता दिया है, यानी पावर का मान कितना दिया है, 2 दिया है, यहाँ 1/f हो जाएगा, ठीक है। बटा में लीजिए, गुना कीजिए तो 2f बराबर कितना हो जाएगा, 1, f बराबर 1/2, 1/2 है, ठीक है। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कर देना है, नहीं सेंटीमीटर में दिया है तो 2 जीरो बैठा देते हैं, कट गया कितना 50, f बराबर 50 हो जाएगा। देखिए तो 50 है, 50 आपका ए में है, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। प्लस होगा क्या है, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि यह लेंस कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। अगला क्वेश्चन हुआ, जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस तथा लेंस के बीच, फोकस पर, फोकस की दुगुनी दूरी पर, फोकस और अनंत के बीच। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, फोकस पर। सत्रह नंबर क्वेश्चन हुआ, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो मोटे लेंस की फोकस दूरी क्या होती है हुआ, कम होती है पतले लेंस की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन हुआ 18 नंबर, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उत्तल लेंस। 19 नंबर क्वेश्चन हुआ, किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कर रहा है, अवतल लेंस कर रहा है तो फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगा, ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन हुआ, कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरण में पैदा होता है विचलन, पार्श्व विस्थापन, घूर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पार्श्व विस्थापन।
अगला क्वेश्चन हुआ, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन हुआ, डाईऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 सेमी, 2 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1 मीटर। अगला क्वेश्चन हुआ, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, आपको बताना है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है बुआ? धनात्मक होती है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हुआ, एक लेंस की क्षमता -5 डाईऑप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी, तो इसका फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं P बराबर 1/f। सेंटीमीटर में है तो 100 से गुना कर दीजिए, 100 हो जाएगा। ठीक है बुआ, यहाँ -5 है, -5 बराबर 100 बटा f, बटा में एक ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो -5f बराबर हो जाएगा 100। तो f बराबर कितना हो जाएगा? 100 बटा 5, माइनस ऊपर चल जाएगा, कट गया, 5 दूना 10 यानी 20। f बराबर कितना आ गया? -20 सेंटीमीटर। बोलिए तो, -20 है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुआ, निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन है? लकड़ी, शीशा, लोहा, तांबा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शीशा। अगला क्वेश्चन है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा, अब कह रहा है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है? सभी कथन गलत है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अधिक होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है, सघन माध्यम में कम होता है। अगला क्वेश्चन हुआ, माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है आवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, आवर्धन। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अपवर्तन। अगला क्वेश्चन हुआ, मृग मरीचिका का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, साधारण परावर्तन, अपवर्तन, पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन हुआ, पानी से भरे बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अपवर्तन। अगला क्वेश्चन हुआ, जिस लेंस का दोनों तल उभरा हुआ हो वह किस लेंस की तरह काम करता है? अभिसारी, अपसारी, एक तरफ से प्रकाश डालने पर अभिसारी और दूसरी तरफ से प्रकाश डालने पर अपसारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अभिसारी। अगला क्वेश्चन हुआ, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है अपवर्तन, दोनों, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अपवर्तन। अगला क्वेश्चन हुआ, एक उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें गुजरती है प्रथम फोकस से, द्वितीय फोकस से, प्रकाशिक केंद्र से, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित आपतित किरण गुजरती है प्रथम फोकस से, द्वितीय फोकस से, प्रकाशिक केंद्र से, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर वो आपका बी हो जाएगा, द्वितीय फोकस से। अगला क्वेश्चन हुआ, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, दोनों, सभी उत्तर सत्य है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन हुआ, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन, संवर्धन, प्रवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, आवर्धन। अगला क्वेश्चन हुआ, अल्कोहल का अपवर्तनांक 1.33, 1.65, 1.36, 1.3 है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1.36। अगला क्वेश्चन हुआ, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वायु का, बर्फ का, कांच का, हीरा का। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, हीरा का। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन हुआ, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? कांच, पानी, लोहा, निर्वात। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, निर्वात।
अगला क्वेश्चन हुआ निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? जूल, वाट, डाइऑप्टर, अर्ग। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डाइऑप्टर। अगला क्वेश्चन हुआ किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन हुआ सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन हुआ किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, बाइफोकल लेंस द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, अवतल लेंस द्वारा। अगला क्वेश्चन हुआ लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है फोकस दूरी के द्वारा, फोकस दूरी के दुगुना द्वारा, फोकस दूरी के त्रिगुना द्वारा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा। अगला क्वेश्चन हुआ प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है कांच में, वायु में, शून्य में, ए और सी दोनों में। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शून्य में। देखिए जो दिया है उसी में तुलना करेंगे, ठीक है। चलिए वो अगला क्वेश्चन है लेंस का प्रत्येक छोटा भाग उत्तल दर्पण की तरह है, दर्पण की तरह है, प्रिज्म की तरह है, लेंस की तरह। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रिज्म की तरह है। अगला क्वेश्चन है हुआ सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण। इसका राइट आंसर हुआ आपका ए हो जाएगा, अपवर्तन। ठीक है हुआ। इस तरह से हम अपने कुल 45 क्वेश्चन कर लिए दूसरा चैप्टर का। ठीक है हुआ। जो भी विद्यार्थी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से जुड़कर अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। ठीक है हुआ। तो आज के लिए इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।